तो कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। बेटा आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप में से कितने बच्चों को डांस करना पसंद है? कितने? 90% बच्चों को। वेरी गुड। और कितने बच्चे डांस करते हैं? ऑलमोस्ट सभी। और कितने बच्चे डांस सीख रहे हैं? डांस सीखना भी बहुत अच्छी चीज़ है। इससे हमारी एक्सरसाइज भी होती है और हमें कुछ चीज़ें नई सीखने को भी मिलती हैं। पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो क्लास 7th का चैप्टर है बडिंग डांसर्स। बडिंग मतलब नया और डांसर्स मतलब डांस करने वाला, मतलब यहाँ पे जो बच्चे डांस सीख रहे हैं उसकी बात आएगी। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अपने। इन दिस ब्यूटीफुल स्टोरी, इस सुंदर कहानी में या अच्छी सी कहानी में, द स्टिमुलेटिंग एटमॉस्फेयर एट कला क्षेत्र इज ब्रॉड। प्रेरणादायक एटमॉस्फेयर है कला क्षेत्र का। कला क्षेत्र मतलब जहाँ पर बच्चे डांस सीखते हैं, और स्टिमुलेटिंग मतलब प्रेरक करना किसी को। इज ब्रॉड आउट वेयर डांसर्स आर नॉट ओनली लर्न डांस, जहाँ पे डांसर्स मतलब बच्चे ना केवल डांस करना सीखते हैं बट फॉर्ज डीप फ्रेंडशिप, लेकिन उनमें मतलब इसके अलावा भी उनमें क्या विकसित होता है? एक गहरी दोस्ती। पद्मजा इज द नरेटर हु हैज कम टू कला क्षेत्र। पद्मजा कौन है? नरेटर है, जो स्टोरी को नरेट कर रही है, सुना रही है। हु हैज कम टू कला क्षेत्र एज अ समर इंटर्न, और वो कहाँ कब आई है कला क्षेत्र में? समर इंटर्न बन के, मतलब कि गर्मियों की छुट्टियों में। जी हाँ, आप भी इन समर्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वैकेशंस का, कुछ ना कुछ सीख के। एंड वी लर्न अबाउट गुरुजी एंड अदर डांसर्स फ्रॉम हर नरेशन, और उसकी ही नरेशन से हम क्या क्या सीखेंगे या समझेंगे? हम लर्न करेंगे गुरुजी के बारे में जो डांस सिखाते हैं और अदर डांसर्स के बारे में। 4 डांसर्स वर ऑडिशनिंग टू प्ले रावण। कितने डांसर्स चूज हुए बेटा? 4 बच्चे आए, डांसर्स थे जो रावण के ऑडिशन के लिए आए। एज द मृदंग ड्रम बूम्ड, जैसे ही मृदंग मतलब एक जो बड़ा सा ढोल होता है वो बजा, एंड द नत्थु वानर रिसाइटेड द बीट्स, और नत्थु वानर ने रिसाइट करी बीट्स को किया। वन आफ्टर अनदर दे स्ट्रॉट टू द सेंटर ऑफ द स्टेज, तो बच्चे एक के बाद एक पैरों को झटकते हुए या डांस को करते हुए स्टेज के पास में आए या स्टेज के ऊपर आए। प्लेइंग द पावरफुल एरोगेंट किंग ऑफ लंका, और वो क्या प्ले कर रहे थे? पावरफुल और एरोगेंट किंग ऑफ लंका। जी हाँ, रावण को प्ले कर रहे थे। और एरोगेंट का मतलब क्या होता है? एरोगेंट का मतलब होता है बिहेविंग एज इफ यू आर मोर इम्पॉर्टेंट और बेटर देन अदर्स। क्या? कि हम सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, यही तो रावण के गुण थे। देन गुरु शंकरन wanted 2 of the dancers to perform again and shouted to the wings। तो गुरु शंकरन क्या चाहते थे कि 2 डांसर्स हैं जो परफॉर्म करें दोबारा से, तो उन्होंने शाउट किया विंग्स। अब विंग्स यहाँ पंख नहीं है बेटा, विंग्स है यहाँ वो लाइन या वो कतार जहाँ पर बच्चे खड़े हुए थे। विजयन एंड भास्कर, 1 more राउंड प्लीज। तो वो चिल्लाकर क्या बोलते हैं? विजयन और भास्कर, एक राउंड और डांस का करिए। आई थिंक विजयन इज द बेस्ट, जयश्री सेड। जयश्री ने क्या कहा कि मैं तो सोचती हूँ कि विजयन बेस्ट है। दैट टॉलर डांसर विथ लॉन्ग हेयर्स, वो जो लंबा डांसर है उसके हेयर्स भी कैसे हैं? लॉन्ग। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, एंड जयश्री नॉडेड। नॉडेड करना मतलब अपनी गर्दन को हिलाना, लाइक दिस और दिस। तो जयश्री ने नॉट किया हाँ में। भास्कर इज नॉट बैड ईदर, मुथु एडेड। अब मुथु ने क्या कहा कि भास्कर भी बुरा नहीं है। विच वन इज भास्कर? कौन सा है भास्कर? द डांसर विद हिज हेयर्स इन पॉनीटेल। पॉनीटेल कैसी होती है बेटा? जो एक चोटी होती है। तो वो बताती है कि वो डांसर जिसके हेयर्स, जिसने अपनी पोनीटेल बनाई हुई है हेयर्स की। सुरभि पॉइंटेड टू अ डांसर हु स्टूड इन द विंग्स, और सुरभि ने पॉइंट किया उस डांसर को जो कि उस कतार में या रो में खड़ा हुआ था। ही वॉज फेयर विद अ लॉन्ग नोज एंड बिग आईज। कैसा था उसका कलर? था फेयर, लॉन्ग नोज थी उसकी, लंबी नाक और बड़ी बड़ी आंखें थी। विजयन एंड भास्कर आर बोथ सीनियर्स। विजयन और भास्कर दोनों ही सीनियर्स थे। दे आर द बेस्ट डांसर्स इन देयर क्लास, और दोनों ही बहुत अच्छे डांसर्स थे क्लास में। एंड दे डोंट लाइक ईच अदर वन बिट, और दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे इतना सा भी, मतलब। रघु सेड, रघु ने कहा, he was a real gossip and always had stories about what was happening in the hostel। और वो क्या था? उसको वो इस टाइप का लड़का था या बच्चा था
कि जिसको हॉस्टल में जो भी हो रहा है ना, कुछ भी हो रहा है, उसको सब कुछ पता है। इसीलिए यूज किया है यहाँ पे सेंटेंस ही वाज अ रियल गॉसिप, मतलब उसको गॉसिप करने की भी आदत है और सब कुछ पता रखने की भी कि यहाँ क्या हो रहा है या वहाँ क्या हो रहा है। दिस शुड बी इंटरेस्टिंग, और ये मजेदार भी होगा। आई वोट फॉर विजन, मैं तो भाई विजन को वोट करूंगा या करूंगी। आई सेड एज ही ट्रॉट इन विद लॉन्ग इजी स्टेप्स, मैंने कहा जैसे ही वो लंबे आसान डगों के साथ में आगे बढ़ा स्टेज के ऊपर। जयश्री एंड आई वर राइट, हम दोनों ही सही थे। कौन कौन? जयश्री और मैं। विजयन वाज चूजन, लास्ट में विजयन था, उसको चूज कर लिया गया, मतलब कि उसको आगे किया गया। वंस ही वाज सेलेक्टेड, और जैसे ही वो सिलेक्ट हुआ, ही वेंट एंड टच्ड गुरु शंकरन्स फीट, वो गया और उसने गुरुजी के पैर पकड़े अपने। एंड एज गुरुजी ब्लेस्ड हिम दे एक्सचेंज्ड अ क्विक स्माइल, और जैसे ही गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया, दोनों ने आपस में स्माइल पास करी। रघु एडिड मोर गॉसिप, और रघु ने और गॉसिप्स ऐड कर दिए, मतलब बातें। भास्कर इज कन्विंस्ड दैट गुरुजी फेवर्स विजयन एंड दैट्स व्हाई विजयन गेट्स द बेस्ट रोल। अब वो क्या बताता है रघु बोलता है कि ये मतलब कि ये विजयन थोड़ी ना जो चूज हुआ या सिलेक्ट हुआ, ये तो भास्कर है जिसने गुरुजी को मनाया कि गुरुजी आप मेरी जगह विजयन को ले लीजिए, इसीलिए गुरुजी ने उसको सिलेक्ट किया है। We five were fascinated with the dance rehearsals. हम 5, जो भी 5 बच्चे थे वो बताती है कि हम 5 तो भाई मंत्रमुग्ध हो जाते थे डांस को देखने के लिए। रिहर्सल जो चलती थी, From then on, every afternoon we would rush off to the hostels for lunch and then sit and watch the dancers. हमेशा आफ्टरनून में लंच के बाद हम कहाँ चले जाते थे? डांसेस की रिहर्सल को देखने के लिए। Surprisingly, I found Guru Shankaran द मोस्ट इंटरेस्टिंग टू वॉच, और मैंने क्या पाया? मैंने पाया कि गुरु शंकरन को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था डांस को देखने में। और ये बेटा नॉर्मल सी बात है, इसमें सरप्राइज होने की बात नहीं, क्योंकि टीचर ही है जो आपको पढ़ा रहा है, तो वो चाहेगा कि उसका हर बच्चा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे। इसलिए गुरु शंकरन क्या है, वो भी टीचर है, तो वो क्या चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से परफॉर्म करे, इसलिए वो मेनली इंटरेस्ट के साथ में उसे देख रहे थे। He was quite old, वो बूढ़े भी थे। His long graying hairs tied back in a small knot, उनके जो ग्रे हेयर्स थे लंबे लंबे, वो कहाँ एक गार्ड से बंधे हुए थे, वो पोनीटेल की टाइप में। Always clad in white कुर्ता and वेष्टी, और वो हमेशा क्या पहनते थे? एक वाइट कुर्ता और वेष्टी, जैसे धोती पहनते हैं हमारे यहाँ, वहाँ वेष्टी बोलते हैं धोती को। He would demonstrate each role for the dancers, और वो हर रोल को डेमोन्स्ट्रेट करते थे डांसर्स को। सीता, राम जी, रावण, सभी के रोल्स को वो डेमोन्स्ट्रेट करते थे हर डांसर को अलग अलग तरीके से। द गेस्चर एंड द एक्सप्रेशंस एंड व्हाई आई वाज अमेज्ड एट हाउ ही वुड चेंज हिमसेल्फ, और मैं हैरान थी कि कैसे वो एकदम चेंज हो जाते हैं। हर किसी के गेस्चर्स भी बताते हैं, एक्सप्रेशंस भी बताते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, अगर सीता का एक्सप्रेशन बताना है तो एरोगेंसी तो नहीं दिखेगी, वहाँ शाइनेस दिखेगी, और रावण का अगर एक्सप्रेशन बताना है तो वहाँ जो गेस्चर बने वहाँ पे एरोगेंसी दिखी। तो अलग अलग तरीके से गुरुजी हर रोल को परफॉर्म करते थे और बच्चों को सिखाते थे। वन मोमेंट ही वॉज शॉर्ट स्टॉकी मिडल एज मैन, एक समय पे वो कैसे थे? शॉर्ट, छोटे से, गठीले और मिडल एज के मैन। द नेक्स्ट ही वॉज अ यंग मैन स्ट्राइडिंग अक्रॉस द स्टेज लाइक अ वॉरियर प्रिंस, और दूसरे ही टाइम पे वो कैसे हो जाते हैं? जैसे एक युवा योद्धा राजकुमार की तरह मंच पर थे। एंड द नेक्स्ट ही वॉज अ शाई एंड टिमिड सीता, और एकदम उसके दोबारा दूसरे ही पल में कैसे बन जाते हैं? शर्मीली और घबराने वाली सीता। अ फ्यू डेज लेटर गुरुजी बिकेम एंग्री विद विजयन, अब क्या हुआ? थोड़े दिन बाद में गुरुजी विजयन से गुस्सा हो गए। आई डोंट नो व्हाट वाज रॉन्ग विद विजयन बिकॉज ही वाज डांसिंग सो बैडली, मुझे भी नहीं पता कि विजयन के साथ क्या हुआ था कि वो इतना बुरा डांस कर रहा था। Twice he lost the beak and once he crashed into another dancer. 2 बार तो उसने लॉस किया बीक को, ठीक है, और क्या? क्रैश किया, टकराया किसी अलग डांसर से, दूसरे डांसर से। एंड देन ही स्लिप्ड एंड फेल, और वो स्लिप कर गया उसका पैर और वो नीचे गिर गया। ही सैट देयर होल्डिंग हिज एंकल, उसने वो बैठ गया वहाँ अपनी एड़ी को पकड़कर। हिज फेस ट्विस्टेड इन पेन, और उसका फेस कैसा हो गया बेटा? पेन में था तो उसका फेस ट्विस्टेड हो गया। गुरुजी लॉस्ट हिज टेम्पर, अब गुरुजी को गुस्सा आ गया। व्हाट्स रॉन्ग विद यू टुडे, क्या तुम्हारे साथ गलत हो गया भाई आज? गो एंड गेट दैट एंकल फिक्स्ड,
जाओ और अपने एंकल को सही करो। आई एम सॉरी गुरुजी, मुझे माफ कर दो गुरुजी। विजयन म्यूटेड। तो विजयन ने धीरे से कहा कि गुरुजी मुझे माफ कर दो। सो डैप एंड लिम्प्ड अवे, हिज शोल्डर्स ड्रूपिंग। खड़ा हुआ और लंगड़ा के चला और उसका जो कंधा था वो भी लटका हुआ था, उसे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, इसका मतलब है। इज ही इल, क्या वो बीमार है? मुत्तू आस्क्ड, मुत्तू ने पूछा। ही नेवर डांसेस दिस बैडली, इतना बुरा तो वो कभी डांस नहीं करता। ही हैज बीन अपसेट अबाउट समथिंग सिंस यस्टरडे, वो किसी बात को लेकर पिछले कल से ही परेशान है या अपसेट है। रघु एज ऑलवेज न्यू एवरीथिंग, क्योंकि रघु कौन था? कॉलेज में उसको तो सब पता रहता था, तो अब उसको यहाँ भी पता है कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो लास्ट नाइट से ही परेशान है। विजयन इज अ स्कॉलरशिप स्टूडेंट एंड समवन वाज टेलिंग मी दैट ही हैज मनी प्रॉब्लम्स। विजयन कैसा स्टूडेंट है? स्कॉलरशिप वाला। और वो उसको किसी ने उसको बताया रघु को कि उसको मनी प्रॉब्लम है कुछ। हिज फादर इज डेड, उसके पिताजी नहीं हैं। एंड हिज मदर वर्क्स इन अ शॉप, उसकी जो मदर है वो किसी शॉप में काम करती है। एंड देयर इज अ यंगर ब्रदर इन स्कूल, और एक छोटा भाई है जो स्कूल में है। विजयन ऑफन हैज टू डू ऑड जॉब्स अराउंड कलाक्षेत्र टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, और विजयन कुछ ऐसी जॉब्स भी करता है जिससे उसे थोड़ा सा पैसा मिल जाए कलाक्षेत्र के ही आसपास। गुरु शंकरन डिस्कवर्ड हिम डांसिंग इन अ फोक थिएटर ट्रूप। अब गुरु शंकरन ने उसे कहाँ खोजा था? फोक का मतलब होता है लोक संगीत, लोग भी होता है फोक का मतलब, और लोक संगीत भी होता है फोक का मतलब। तो वहाँ भी ट्रूप जा रहा था लोक संगीत का, वहाँ पे उन्होंने उसको डिस्कवर किया, उन्होंने खोजा। जयश्री एडेड, जयश्री ने आगे बढ़ाया बात को। एंड गॉट हिम द स्कॉलरशिप बट ही हैज टू डू वेल, उसे स्कॉलरशिप भी दी और देंगे भी, मगर उसके लिए उसे बहुत अच्छा करना पड़ेगा। भास्कर वुड बी सो हैप्पी इफ विजयन फेल्ड। अब भास्कर तो बहुत खुश हो जाएगा अगर विजयन फेल हुआ, क्यों? क्योंकि वो उसका कॉम्पिटिटर था। सुरभि सेड, सुरभि ने कहा, जस्ट लुक एट हिज फेस, देखो तो जरा उसके फेस को। विजयन हैज हर्ट हिज एंकल, विजयन का तो एंकल में चोट लग गई है। एंड भास्कर इज थ्रिल्ड मतलब खुश होना, और भास्कर खुश हो रहा है। आई टर्न टू लुक एट भास्कर, तो मैंने जैसे ही टर्न किया भास्कर को देखने के लिए, हु वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज लुकिंग वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ, जो कि स्टेज पे खड़ा हुआ था और खुद ही खुद में खुश हो रहा था। यू गाइज डोंट लाइक भास्कर और वॉट, तुम लोगों को भास्कर पसंद नहीं है क्या? क्या बात है? इज अ रियल पेन, मुत्थू श्रग्ड, मुत्थू ने क्या किया? वो सच में पेन में है। मुत्थू ने इस तरीके से कंधे को झुकाया अपने। He has his own gang and they bully the younger students. वो क्या करता है? उसका अपना गैंग है भास्कर का, और उस गैंग में वो धमकाते हैं, डराते हैं छोटे स्टूडेंट्स को। His father is a big businessman, उसके फादर क्या है? एक बिग बिजनेसमैन है। So some of the students are always going up to him because he takes them to restaurant and movies. तो कुछ बच्चे हमेशा उसके साथ रहते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें रेस्टोरेंट में जाने को मिलेगा और मूवीज देखने को मिलेंगी। आप भी ऐसा करते हो क्या? I heard that there is a big dance festival coming up later this year at the चिदम्बरम टेम्पल। मैंने सुना कि एक बहुत बड़ा डांस फेस्टिवल होने जा रहा है जल्दी ही, कहाँ? चिदम्बरम टेम्पल में। एंड कलाक्षेत्र इज सेंडिंग अ ट्रूप, और कलाक्षेत्र से कुछ बच्चे या अपना ग्रुप भेजा जा रहा है। द सीनियर स्टूडेंट्स और ऑल फाइटिंग फॉर द बिग रोल्स, तो जितने भी सीनियर स्टूडेंट्स थे वो क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं बिग रोल्स के लिए। एंड इफ विजयन परफॉर्म वेल एज रावण, और अगर विजयन ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया रावण के रोल में, देन ही विल गो एज अ लीड डांसर, तो वो लीड डांसर के रोल में जाएगा, जैसे जो हीरो होता है उस टाइप में। भास्कर जस्ट हेट द आइडिया सेड रघु, और रघु ने क्या कहा? भास्कर को तो ये आइडिया पसंद ही नहीं आया, वो तो हेट करता है। दैट इज नॉट ट्रू, आई सेड, मैंने कहा ऐसा नहीं है। वी हैव बीन वॉचिंग हिम एंड वी कैन सी हाउ स्ट्रिक्ट एंड फेयर ही इज एज अ टीचर। अब हम बता रहे हैं कि भाई बच्चों ही बता रहे हैं आपस में कि हमने देखा है कि वो कैसे है, वो एक स्ट्रिक्ट टीचर है और फेयर टीचर है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही येल्स एट विजयन द मोस्ट, तो क्या बताते हैं वो कि अगर विजयन गलती करता है तो वो विजयन पे भी चिल्लाते हैं। जस्ट देन विजयन केम बैक, जैसे ही विजयन वापस आया, हिज एंकल वॉज स्टैब्ड एंड ही वेंट बैक टू द डांसिंग, और अब वो दोबारा से डांस करने के लिए चला गया। आई ग्लैंस एट भास्कर सिटिंग देयर वॉचिंग एज विजयन डांस्ड, और वो क्या कर रहा था? भास्कर विजयन के डांस को देख रहा था।
His face ग्रीन with disappointment, और उसका जो फेस था वो दुख से भर गया। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब है फीलिंग ऑफ सैडनेस caused by one's hope और expectations not being fulfilled। वो तो सोच रहा था इसको चोट लग गई, अब मेरा नंबर आ जाएगा, मगर विजयन ने तो दोबारा से वैसा ही परफॉर्म कर दिया जैसा वो कर रहा था। You are one of the summer student, he asked in Tamil। उसने तमिल में पूछा कि तुम एक स्टूडेंट हो ना समर कैंप में जो आए थे उनमें से। I nodded and replied in Tamil। मैंने अपना सिर हिलाया और तमिल में ही रिप्लाई करा। I am पदमजा। मैं कौन हूँ? मैं पदमजा हूँ। I have been dying to tell you how much I love watching your dance। तो मैं तो तुम्हें बताने के लिए मर ही रही थी कि भाई मुझे तुम कितना पसंद है तुम्हें डांस करते हुए देखना। एंड यू आर रियली गुड, और तुम सच में बहुत अच्छे हो। ही ग्रिन्ड थैंक्स एंड ही ग्लैंस्ड एट मी। उसने एक अच्छे से उसमें आंसर दिया कि थैंक यू। यू हैव कम फ्रॉम दिल्ली, तुम दिल्ली से आए हो। आई नॉडेड। आई स्टडी एट द स्कूल देयर सेंट टेरेसा एंड स्टे इन द हॉस्टल। तो मैंने क्या बताया उसको कि हाँ मैं एक स्कूल है वहाँ पे सेंट टेरेसा, वहाँ पे पढ़ती हूँ और वहीं हॉस्टल में रहती हूँ। ओह अ कॉन्वेंट, दैट इज वाई योर इंग्लिश इज सो गुड। ओहो, तो तुम कॉन्वेंट के स्टूडेंट हो इसीलिए तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी है। आई हैव हर्ड यू टॉक, मैंने तुम्हें सुना है बातें करते हुए। ही लुक डाउन एज ही वॉक्ड साइलेंटली फॉर अ वाइल एंड देन सेड हेजिटेंटली। उसने नीचे देखा और चुपचाप चला और बहुत ही हिचकते हुए उसने कहा उससे, कुड यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरे लिए एक एहसान करोगे? फेवर का मतलब होता है एहसान करना। श्योर एनीथिंग, हाँ हाँ क्यों नहीं, कुछ भी। विल यू स्पीक टू मी इन इंग्लिश, क्या तुम मेरे साथ इंग्लिश में बात करोगे? तो देखा बेटा आपने, यहाँ भी बताया जा रहा है इंग्लिश की इंपॉर्टेंस, तो आप भी इंग्लिश में रोज रोज बात किया कीजिए। आई वॉज पजल्ड इंग्लिश, तो मैं जो थी मैं पजल हो गई इंग्लिश में। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश लाइक यू डू फ्लुएंटली। तो वो जो विजयन है वो बताता है कि भाई मैं वैसे ही इंग्लिश बोलना चाहता हूँ उतनी ही फ्लुएंसी के साथ में जैसे कि तुम बोलती हो। यू सी आई डिड नॉट गो टू गुड स्कूल एंड आई नो आई कांट स्पीक इट वेल एंड गुरु शंकरन सेज आई हैव टू प्रैक्टिस फॉर माई इंग्लिश कन्वर्सेशन। तो वो बताता है कि मैं तो इतने अच्छे स्कूल में भी नहीं गया और तुम जानती हो कि मैं इतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं बोल पाता, और गुरु शंकरन कहते हैं कि मुझे अपनी इंग्लिश की जो कन्वर्सेशन है उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कूल, नो प्रॉब्लम। तो वो बच्ची है, वो पदमजा जो है वो क्या कहती है, कोई बात नहीं। कूल, ही मिमिक्ड मी एंड लाफ्ड। मिमिक्ड मतलब कॉपी करता है उसको, जिस तरीके से वो बोल रही है वैसे ही वो कॉपी करता है और फिर वो हंस पड़ता है। आई वॉज स्टिल फीलिंग अ बिट सरप्राइज एट हिज रिक्वेस्ट। मुझे थोड़ा सा सरप्राइज भी लगा ये वाली रिक्वेस्ट पे, कोई मुझे बोल रहा है कि मैं इंग्लिश सिखाऊं। आई वंडर्ड व्हाई ही हैड आस्क्ड मी एंड व्हेन देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स इन हिज क्लास हु कुड हेल्प मी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे उसकी क्लास में भी जो उसे हेल्प कर सकते थे, तो उसने मुझे ही क्यों बोला। Then I realized, तब मुझे एहसास हुआ। He was embarrassed, वो क्या हो रहा था उसे, वो embarrass हो रहा था, मतलब शाइनेस फील कर रहा था अपने ही क्लास के बच्चों को बोलने में। मे बी वो उसका मजाक उड़ाए और वो तो बाहर से आई थी। आगे पढ़ते सुनिए। He would have to study with them for years while I would be gone in a couple of months। देखा क्यों? क्योंकि वो उनके साथ तो बहुत सालों से पढ़ रहा था और जो पदमजा है वो थोड़े ही दिन में वापस चली जाएगी। You will correct my pronunciation when I speak wrongly। तो तुम मेरी प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करोगी, सही करोगी जैसे ही मैं गलत बोलूँगा। He said in a heavily accented English। उसने एक heavily accented English में बोला। Oh sure I said, मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। So what do we talk about? तो हम क्या बात करें, किस बारे में हम बात करें? Dance। He was going home for the night। तो वो रात के लिए अपने घर गया। So we walked to the bus stop। तो हमने कहाँ तक वॉक किया आपस में, एक दूसरे के साथ बस स्टॉप तक। And as we stood there waiting, we chatted about dance and what it was like playing रावण। तो हमने क्या बातें करी, हमने बातें करी डांस के बारे में और उसके रोल के बारे में। कौन से रोल के बारे में? रावण के रोल के बारे में। चेन्नई बेस्ट डोसा शॉप, और क्या बात करी, चेन्नई में जो बेस्ट डोसा शॉप थी उसके बारे में। रजनीकांत लेटेस्ट फिल्म, रजनीकांत की जो लेटेस्ट फिल्म आ रही थी उसके बारे में। एंड द म्यूजिक ऑफ इलायराजा। ऑल द वाइल आई केप्ट करेक्टिंग हिज ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। और इसी बीच में मैं उसकी ग्रामर को और जो प्रोनाउंसिएशन को, जहाँ जहाँ उसकी गलतियाँ हो रही थी उसको मैं सही करती रही। एंड ही वुड लिसन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर मी। वो हर बात को बहुत ही ध्यान से सुनता था और फिर मेरे बोलने के बाद में उसको रिपीट करता था। He didn't even mind when I teased him for his mistakes। और उसे बुरा भी नहीं लग रहा था जब मैं उसे कभी टीज कर देती थी बीच बीच में उसकी मिस्टेक्स के लिए।
वी शुड डू दिस अगेन, हम ऐसा दोबारा करेंगे या करना चाहिए। ही सेड वाइल बोर्डिंग अ बस, जैसे इसने बस पकड़ी तो उसने कहा हम ऐसा दोबारा करेंगे। क्या करेंगे? हम इंग्लिश को दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे मतलब। सो दैट्स हाउ आई बिकेम विजयन्स इंग्लिश टीचर, और ऐसे मैं विजयन की इंग्लिश टीचर बनी। और यहीं पर हमारा जो स्टोरी है बेटा आज की वो ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कल एक नई वीडियो के साथ में आप सभी से दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।